हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है? और लास्ट जो अपन ने पढ़ा था वो आपको रिवाइज वगैरह कर लिया है? चलो तो आगे अपन बढ़ते हैं। तो अपना जो टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मोशनल ईएमएफ बोल सकते हैं उसको आप। इसमें क्या होता है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक कंडक्टिंग रोड रखी हुई है हमने, और उसको अपन मोशन करवा रहे हैं। जब मोशन करवाया ना तो क्या हुआ, वो जो रोड थी ना, वो एक बैटरी की तरह काम करने लग गई। ठीक है, आइए करते हैं एक बार क्या है। ठीक है, चलो भाई। तो मैंने क्या किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया हमने यहाँ पे हमने एक रख दी रोड, जिसकी लेंथ कितनी है L। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो जा रही है अंदर की तरफ कितनी, मतलब वेलोसिटी जो है रोड की वो इस तरफ है v मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ये रोड है ना, एज अ बैटरी वर्क करने लगती है। यानी कि ये रोड क्या होता है, एज अ बैटरी वर्क करती है। ये प्लस माइनस, और इसका कुछ ईएमएफ होता है जो होता है कितना, बी वी एल। ठीक है, ये होता है इसका ईएमएफ। चलो भाई, तो कैसे आया ये ईएमएफ बी वी एल, कैसा आया वो सब निकालते हैं, डिराइव करते हैं अपन। ठीक है, एक कंडीशन और होती है यहाँ पे। एक कंडीशन क्या है कि यहाँ पे बी वी एंड एल आर क्या है बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, हमारा जो रोड की लेंथ है वो, और वेलोसिटी, तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दिख भी रहा है अपन को, बी जा रहा है अंदर, एल ऐसे है और वी इधर है, तो तीनों आपस में लग रहा है ये एक्स, ये वाई मान लो, और अंदर वाला जेड मान लो। ठीक है, चलो ये आगे स्टार्ट करते हैं अपन, ड्राइव करते हैं कि कहाँ से आया क्या सब, है ना। तो ये कंडक्टिंग रोड है ना, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या, हमने पढ़ा हुआ है ना। हमने पढ़ा है कि कोई भी कंडक्टर होता है ना, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मोशन भी कर रहा है, दिख रहा है हमको। तो अगर ये मोशन कर रहा है तो इसके अंदर, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ एम बोलते हैं क्या। ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसको अपन लिखते हैं क्यू वी क्रॉस बी, है ना। क्यों क्या है यहाँ पे चार्ज, v यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम बात करें किसी इलेक्ट्रॉन की, ये क्या हुआ है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे जो q है ना, उसकी जगह आ जाएगा क्या, e, v क्रॉस b, यानी कि क्या हो जाता है बच्चों, v b साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, साइन थीटा यानी कि एंगल बिटवीन v एंड b। तो v एंड b के बीच में एंगल निकाल रहे हैं, तो v हमारा जा रहा है इस तरफ और b जा रहा है अंदर की तरफ, तो एंगल 90 बन रहा है। ठीक है, तो साइन 90 होता है 1। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ एम आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है कितना, ई वी बी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है बार बार। ठीक है, चलो, है ना। चलो भैया, तो क्या हो रहा है, हमने निकाल लिया मैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, हमने वैल्यू निकाली है, हमको डायरेक्शन भी चाहिए। तो हमने पढ़ा हुआ है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है, जो हमारी फिंगर्स है वो बताती है क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या बताता है हमको, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो पाम क्या बताएगा हमको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो लगाते हैं यहाँ पे, हमारी फिंगर जा रही है अंदर की तरफ, थंब जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें तो उल्टा करना है, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव की इसके अपोजिट रहेगी। ठीक है, तो हमने किया, तो हमारे थंब जो हमारा पाम आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि जो इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है बच्चों, नीचे की तरफ लग रहा है क्या। ठीक है, चलो मान लिया हमने इतनी बात। अब आइए क्या करना है, तो ये चल रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है। तो इस कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन है सारे क्या हो रहे हैं, वो नीचे की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, चलो उसको हटाते हैं, है ना। चलो, तो हमारा ये रोड था, है ना, यहाँ पे इकट्ठे हो गए इलेक्ट्रॉन बहुत सारे। अब नीचे इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, यानी कि ऊपर क्या हो रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा। लेकिन प्रोसेस चल रहा है अभी ये, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन है बीच में, ऐसा नहीं कि सारे चले गए नीचे, कुछ इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ अभी भी चल रहा है प्रोसेस। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हमने बोला कि नीचे जमा हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ नीचे हो गया नेगेटिव चार्ज और ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है क्या, हाँ बन सकती है। कैसे बनेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। चलो भाई, अब क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा। ठीक है, तो निकालते हैं।
एफ ई की वजह से होगा तो हम बोल सकते हैं कि एफ ई इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, क्यू इंटू ई। ठीक है, तो एफ ई इक्वल टू, यहाँ लगा देते हैं वेक्टर का साइन, तो क्यू कितना हमारा इलेक्ट्रॉन, तो ई इंटू ई हो गया। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो ऊपर लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो एफ ई ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अब हमने देखा था पहले कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे लग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नीचे लग रहा है कितना, एफ एम। लेकिन इस कंडीशन में बात ऐसी है बच्चों की यहाँ पे जो एफ एम है ना वो अभी ज़्यादा है किससे, एफ ई से। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे है अभी कुछ समय तक जब प्रोसेस चल रहा है। जब एंड में प्रोसेस खत्म आते आते एक बार क्या हो जाएगा, जब एंड हो जाएगा आफ्टर सम टाइम क्या होगा, हम देखेंगे कि जो मैग्नीट्यूड, ये कहाँ से आ जाता है, जो एफ एम है ना बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है एफ ई के आफ्टर सम टाइम, है ना। देता हूं मैं आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, अब देखो मोड में क्या रखा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो एफ एम माइनस एफ ई हो जाएगा, एफ एम इक्वल टू माइनस एफ ई। लेकिन अपन जब बात कर रहे हैं मोड की तो दोनों इक्वल है ना। इसको अपन बोलते हैं क्या, इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेडी इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो तो लगाते हैं फॉर्मूला एफ एम का, जो भी था क्या था एफ एम का फॉर्मूला अभी निकाला था अपन ने, ई वी बी इक्वल टू एफ ई का क्या निकाला था अपन ने, ई इंटू ई। क्या ई से ई गया तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया क्या, वी बी। लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना नहीं था, हमको तो क्या निकालना था, हमको तो ईएमएफ निकालना था। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या पढ़ा हुआ है, पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये होता है डेल वी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। याद है क्या, नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा। ठीक है, तो डेल वी इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास वी बी, और लेंथ तो है इसे एल, डेल वी को अपन क्या बोल देंगे ई, तो इसको अपन बी वी एल ऐसा रख सकते हैं ना। ठीक है, हो गया डिराइव, कितना इजी है, ज़रा हार्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो तो ये हो गया फर्स्ट मेथड अपने पास जिससे हम हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को निकाल सकते हैं, है ना, ईएमएफ को निकाल सकते हैं जब वो मोशन में होता है, जब हमारी रोड मोशन में होती है। ठीक है, तो ये हमारा मेथड फर्स्ट था बच्चों। एक और मेथड है वो और भी इजी है। ठीक है, खाली पेज है, अच्छा ठीक है, तो हम चलो यहीं कर लेते हैं, कोई दिक्कत है ना। मैंने बोला एक और मेथड है हमारे पास जिसको हम बोल रहे हैं क्या, मेथड टू। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मेथड टू। अब इसमें क्या काम आएगा बच्चों, इसके अंदर काम क्या आएगा, इसके अंदर हमारा काम आएगा फेराडेज लॉ। ठीक है, फेराडे लॉ याद है क्या सबको, क्या बोलता था फेराडे लॉ, फेराडे लॉ बोलता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या जो ईएमएफ है ना, वो चेंज इन फ्लक्स के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। पता है कि नहीं पता। ठीक है, तो ये अप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे इसके अंदर, कैसे यूज में लेंगे इसको वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम वही, हमको तो डायग्राम बनाना पड़ेगा वो वाला कि मैग्नेटिक फील्ड है और रोड क्या कर रही है, वो अपना मोशन में है। ठीक है ना, उससे थोड़ा काम इजी हो जाएगा अपना। ठीक है, चलो भाई थोड़ा लंबा बना दें, काम आएगा। अब क्या करना है हमको, हमको एक रोड लेनी है, ये हमारी रोड है भाई। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी बोल दी मैंने, एल है। ये इस तरफ जा रहा है वी मीटर पर सेकंड से, है ना, ये इसकी स्पीड हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है ही सही। ठीक है ना, अब जो ये रोड है ना, अब इसमें एक चीज करनी है हमको कि जो हमारी जो रोड है उसको स्लाइडिंग रोड बना दो। क्या किया हमने, जो हमारी रोड है ना इसको मैंने बोल दिया कि कैसी है, स्लाइडिंग रोड है ना, यानी कि स्लाइड कर रही है। किस पे स्लाइड कर रही है, कुछ हमने एक रेल ट्रैक जैसा बना दिया ना, रेल ट्रैक बोलते हैं इसको अपन ना, रेल ट्रैक जैसा बना दिया। ठीक है, इस पर स्लाइड कर रही है। ठीक है, एक काम करता हूँ थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको ना। ठीक है, थोड़ा बना बना देते हैं, ये हमारी ट्रैक। ठीक है, तो ये हमारा वी मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, इतना कर दिया अपन ने, अब क्या करें आगे, अब हम देखते हैं कि कुछ टाइम dt में, कुछ टाइम dt में जो हमारे जो रोड है ना वो डी एक्स डिस्टेंस चल लेता है ना। इतना यहाँ पे हमारी क्या आ गई, रोड आ गई। ठीक है,
कुछ टाइम dt में ये dx डिस्टेंस चल गया। हाँ, हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, लेट ना, लेट रोड मूव्स थ्रू dx डिस्टेंस। ठीक है, कितना चल गई, dx डिस्टेंस चल गई इन टाइम dt। ठीक है, हमारा रोड जो थी वो मूव्स कर गई, कितना कितना मूव कर रही है वो, dx डिस्टेंस मूव किया कितने टाइम में, dt टाइम में। अब देखो अगर ये मूव हुआ है तो क्या ये एरिया चेंज हो गया क्या, पहले इस एरिया में मान लो कि 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही थी, अब जैसे थोड़ा और आगे बढ़ाया तो और चली गई, यानी कि क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में चेंज हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, फ्लक्स में चेंज हुआ तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। ये तो अपना फेराडे लॉ बोलता है, हमको निकालना भी क्या है, ईएमएफ निकालना है। चलो ठीक है, तो कितना फ्लक्स में चेंज हुआ वो निकालते हैं, फाई निकालते हैं, है ना। तो फाई का फॉर्मूला क्या था हमारे पास बच्चों, बी ए cos थीटा, एंगल बिटवीन बी एंड ए, वो तो हमको पता ही है, एंगल बिटवीन बी एंड क्या है, ए क्या है, बी भी अंदर जा रहा है और इस एरिया का जो सरफेस का जो परपेंडिकुलर है वो भी अंदर की तरफ ही जा रहा है, तो एंगल तो जीरो बन गया। तो फाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, बी ए। ठीक है, तो हमें बी तो पता है लेकिन हमें ए बतानी कि ए कितना है, तो चेंज इन फ्लक्स निकाल दें। तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, जितना चेंज इन एरिया हुआ होगा, जितना चेंज इन एरिया हुआ उतना ही तो चेंज इन फ्लक्स हुआ होगा। तो इतना चेंज हुआ है तो अपन निकाल लेते हैं चेंज इन एरिया, है ना, क्या निकाल लेते हैं, चेंज इन एरिया, यानी कि ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया निकालना है तो लेंथ ये हमारी एल और ब्रेथ हमारी ये, हम बोल सकते हैं किसको यार, एल इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू डाल देंगे अपन किसमें, हमको निकालना है ईएमएफ, अगले पेज में लिख देता हूँ मैं। तो हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला होता है क्या, डी फाई अपॉन डी टी, ई इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ फाई, फाई क्या था हमारे पास, बी इंटू ए। क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, बिल्कुल है, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से बी आ गया बाहर, डी अपॉन डी टी ऑफ ए क्या था हमारे पास, एल इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या एल भी कांस्टेंट है क्या, लेंथ ऑफ रोड, हाँ, ई इक्वल टू कितना हो गया, बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, चेंज इन लेंथ इन टाइम टी, तो वही तो हमारा वेलोसिटी होता है ना, डी एक्स अपॉन डी टी अपन ने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में। ई इक्वल टू कितना हो गया, बी एल वी, क्या ये वही फॉर्मूला है तो अपन ने पहले ड्राइव किया था, सेम ही तो है। ठीक है, तो ये वाले से करो या पिछले वाले से करो, एक ही बात है, दोनों मेथड इजी है, जो आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक सेटअप दिया हुआ है हमको कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, एक रोड लगी हुई है और उस रोड से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में। ठीक है ना, पैरेलल में ही है, मतलब दे सकते हो आप। ठीक है, क्या करना है, कैलकुलेट करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, इस 10 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, आई इक्वल टू ई अपॉन आर। क्या हमको आर दिया हुआ है क्या, हाँ आर तो दिया हुआ है, ई निकालना है, ई का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ई इक्वल टू बी वी एल। तो ई इक्वल टू क्या, मैग्नेटिक फील्ड हमको गिवन है, हाँ 0.5 टेस्ला में, यानी कि कुछ चेंज नहीं करना। वी कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड, इसमें भी कोई हमको डायमेंशन चेंज नहीं करनी है ना। ठीक है, और लेंथ भी कितना दिया हुआ है 2, कितना हो जाएगा ये, हटाया 10 आ गया, तो 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 गया, कितना आ गया, ई इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है, ई की वैल्यू यहाँ डाल दो, आ जाएगा हमारे पास क्या, ई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वल टू 5 अपॉन आर दिया हुआ है कितना बच्चों 10, तो हमारे पास आएगा कितना 0.5 एम्पियर, कितना आ गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, हमको बोल दिया कि हाँ परपेंडिकुलर है आपस में तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ केस आ गया कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही ना हुए तो क्या होगा, तो उसके लिए भी एक जनरलाइज फॉर्मूला करेंगे अपना ना, एक फॉर्मूला बनाएंगे जो जनरलाइज हो जाएगा, सब में चलेगा, किसी भी एंगल पे चलेगा। ठीक है, देखो हमने बना रखा है डायग्राम यहाँ पे, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, रोड रखी है ऐसे, और वी जा रहा है इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे ठीक है वी लिखा हुआ है,
है ना, यहाँ लिखा हुआ है V, है ना, ठीक। तो जो L है वो B से बना रहा है थीटा एंगल, और L इससे बना रहा है वेलोसिटी से अल्फा एंगल, ठीक है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ काम आएगी जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो माइनस ऑफ, सॉरी कैलकुलेटर दिख गया मैंने, मैं लिख रहा हूँ, जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल होता है डेल वी, है ना, वो माइनस ई डेल एल के इक्वल होता है। ये पढ़ा हुआ है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक में? ये फिर हम बोलते हैं कि डी वी इक्वल टू माइनस ई डी एल। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे काम आने वाला है, लेकिन हमको पता है ये चीज़ कि ऐसा होता है, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा था फॉर्मूला, जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था अपन ने, उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एस एफ एम इक्वल टू होता था मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई, है ना, लेकिन ये डायरेक्शन में अपोजिट थे। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एफ, है ना, पहले ए लिखता हूँ मैं, इक्वल टू माइनस एफ एम। कोई दिक्कत है क्या? एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लो। नेगेटिव में इसको क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एफ एम नीचे लग रहा था, ठीक है ना। अब वो फॉर्मूले याद है सबको, एफ ई क्या होता था? एफ ई था हमारे पास ई इंटू ई, ई था क्या नहीं था? और एफ एम कितना था हमारे पास? माइनस का ई, है ना, बी वी, क्या था? माइनस का ई वी बी, है ना। चलो कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे? अच्छा ई बी भी तो था, लेकिन ई बी भी कब था? जब थीटा 90 था। क्या यहाँ पे एंगल 90 है क्या? तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन यहाँ पे, मैंने जानबूझ के गलत किया था ताकि आप समझ जाओ कि ना, अब क्या करेंगे आप समझिए, आपको याद रहेगा अब कि आपको ई बी भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, ई, है ना, वी क्रॉस बी लेंगे अपन, है ना, हमेशा वी पे लाता है, तो अपन ले रहे हैं वी क्रॉस बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको एंगल पता नहीं है, तो साइन थीटा साइन 91 हो, साइन 91 हो गया था, लेकिन यहाँ पे साइन 90 पता नहीं है क्या, नहीं एंगल होता है चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से ई से ई गया, तो ई हमारे पास कितना आ गया? माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। लेकिन हमको वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, हमको तो क्या निकालना है, हमको तो फ्लक्स, हमको तो ईएमएफ निकालना है। तो ये देखो हमारे पास लिखा हुआ है फॉर्मूला डेल वी इक्वल टू ई डी एल, है ना, डेल वी, है ना, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल। तो डालते हैं यहाँ पे वैल्यू, हाँ, तो हमने बोल दिया, है ना, कि डेल वी इक्वल टू ई की वैल्यू यहाँ से डाल रहे हैं अपन, तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, तो बचेगा कितना, वी क्रॉस बी इंटू डी एल, ठीक है। अब एक काम दोनों तो इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन, हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल टू, है ना, वी क्रॉस बी डी एल, सॉरी यहाँ पे एल हो जाएगा क्योंकि अपने डिफरेंट इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे वी क्रॉस बी आया, यानी कि एंगल्स का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है, इसको याद रखना है अपन को, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे और भी, है ना, ये एक ट्रैक वाले क्वेश्चन बनेंगे, रेल वाले वो कर लेंगे अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब एक लिए इतना काफी है, ओके, थैंक यू।